बहुत कोशिश की रात छिपाने की, लेकिन फिर भी उगल गई। किसी एक को नहीं, वो बात तो मैं हजारों को कह गई। हेलो एवरीवन, मैं हूं भावना और चलिए आज कुछ नया सुनते हैं। लेके आई हूं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। हम लोगों ने अपने आसपास में ये कहते सुना होगा कि उसके पेट में बात नहीं पचती, उसके पेट में बात नहीं पचती। आखिर क्या कारण है जिसके कारण महिलाओं के पेट में बात नहीं पचती? क्या आप लोगों ने कभी इस बात को, इस रहस्य को जानने की कोशिश की? नहीं की। तो आज हम इस कहानी में सुनेंगे कि महिलाओं के पेट में आखिर कोई बात क्यों नहीं पचती। हम अगर किसी महिला को कोई बात राज रखने के लिए कहते हैं तो वो उस बात को अपने किसी ना किसी परिचित से अवश्य कह डालती है। आखिर उसके पेट में क्यों दर्द हो जाता है वो बात को बिना कहे हुए। तो आइए जानते हैं इस रहस्य को। बात बहुत पुरानी है। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब अर्जुन के हाथों जब कर्ण का वध हुआ तो पांचों पांडव अपने जीत की खुशी में घर आए और घर पर उन्होंने अपनी माता कुंती को वहां पर नहीं पाया। वो अपनी माता को ढूंढने लगे और माता जब उनको नहीं मिली तो वो फिर से युद्ध स्थल पर पहुंचे। और जब वो लोग युद्ध स्थल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हमारी माता कुंती कर्ण के मृत शरीर पर रो रही थी, बहुत जोर जोर से चीख रही थी कि मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र। तो जब पांडवों ने अपनी मां को ऐसे बिलखते हुए देखा, उन्होंने अपनी माता कुंती से कहा कि आप ये दुश्मन की लाश पर क्यों रो रही हैं, क्यों इतना दुख कर रही हैं? आपको तो हमारे जीत की खुशी में खुश होना चाहिए कि हमने अपने दुश्मन को मार गिराया। लेकिन माता कुंती उनकी, पांडवों की एक भी बात नहीं सुन रही थी और रोए जा रही थी, लगातार रो रही थी। और युधिष्ठिर भी फिर माता से पूछने लगे कि माता बताओ किस कारण की वजह से आप कर्ण के मृत शरीर पर वियोग कर रही हैं। तो माता कुंती बोली, अगर मैंने ये बात तुम्हें बता दी तो तुम इस बात को सहन नहीं कर पाओगे। युधिष्ठिर बात पे अड़ गए, बोले माता वो कौन सी बात है जिस बात को सुनकर हम वो बात सहन नहीं कर पाएंगे? हम जानना चाहते हैं माँ, हम जानकर ही रहेंगे वो कौन सी बात है। माता कुंती ने कहा, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुनो। कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई है। विवाह से पूर्व सूर्य देव के आशीर्वाद से मुझे पुत्र कर्ण की प्राप्ति हुई थी। ये सुनकर तो युधिष्ठिर बेहोश हो गए और जमीन पर गिर गए। कुछ समय के बाद जब युधिष्ठिर को होश आया तो उन्होंने अपनी माता से कहा कि माता, पूरी जिंदगी आपने ये पेट में कैसे बात रख ली, इतना बड़ा राज कैसे छुपा लिया, हमारे ही हाथों हमारे ही भाई को मरवा दिया, हमारे ही हाथों से हमारे भाई का वध हो गया। माता, अगर आप हमें ये बात पहले बता देती कि कर्ण हमारा भाई है तो हम उसका वध कभी भी नहीं करते। और यही सब सुनने के बाद युधिष्ठिर ने समस्त स्त्री जाति को ये श्राप दे दिया कि आज के बाद कोई भी स्त्री अपने पेट में कोई भी राज या कोई भी बात छुपाकर नहीं रख पाएगी। तो दोस्तों, हम कहते हैं कि अपनी चाची को, अपनी मामी को, अपनी बुआ को, अपनी ताई को कि वो कोई भी बात अपने पेट में छुपाकर नहीं रख सकती है। आप में से, हम में से बहुत सारे लोग ये बात को नहीं जानते हैं कि ये युधिष्ठिर के श्राप के कारण ही सच हुआ है। अगर हम लोग अपने पेट में बात नहीं रख पाते हैं तो वो श्राप युधिष्ठिर ने स्त्रियों को दिया है ताकि फिर से किसी भाई का वध किसी भाई के हाथों से ना हो। यही कारण है कि स्त्रियां अपने पेट में कोई भी बात नहीं रख पाती हैं। हम में से कुछ महिलाओं पर ये श्राप तो इतना ज़्यादा मेहरबान है कि चाहे बात उनकी फैमिली की हो, चाहे फ्रेंड्स की हो, चाहे चाची की हो, मामी की हो या खुद की बेटी की ही क्यों ना हो, वो बात फैलाने में इतने आगे हैं कि कुछ ही समय में उसे ब्रेकिंग न्यूज़ बना देते हैं। तो यही थी
युधिष्ठिर के श्राप की कहानी जो महाभारत काल से चली आ रही है। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे ऐसे ही कहानी सुनना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।